God bless you students. Mathematics class 9, chapter number 4. Exercise number 4.1, question number 1, identify the polynomial. Okay, first we do the questions and we identify the polynomials. First of all, we talk about the terms. हमें पता है कि अलजेब्रा जो है ये अरिथमेटिक की एक्सटेंशन है, मतलब हम उसको जनरलाइजेशन कर देते हैं यूं करके। अगर अकेला 5 है तो हम इसके साथ अगर 5x लिख देते हैं तो x एक वेरिएबल है, और यहां पे ये जो बन गया है 5x, ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें 5 जो है इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, और ये x जो होता है ये वेरिएबल। अब ये दोनों मिलके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं 5x, और ये एक ही टर्म है। और अगर हम यूं करके लिख दें 5x + 2, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें 2 टर्म्स हैं। एक टर्म है 5x और दूसरी टर्म क्या है 2, लेकिन है ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल भी एक किस्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और इसको पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? अगर तो इसमें एक टर्म हो, जैसे ये हमने ऊपर लिखा था 5x, तो इसको कहते हैं मोनोमियल, मतलब एक टर्म वाली पॉलिनोमियल। और अगर इसमें 2 टर्म्स हो जाएं, जैसे 2x + 3, तो इसको बाइनोमियल कहते हैं। अगर इसमें 3 टर्म्स हो जाएं, 2x² + 3x + 5, तो फिर इसको ट्राइनोमियल। और अगर इसमें काफी सारी हो, जैसे 2x⁴ + 3x² + 5x + 5, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉली का मतलब होगा मैनी। तो इसका मतलब कि पॉलिनोमियल जो होता है ये काफी सारी टर्म्स जब इकट्ठी हो जाती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम उन सारी टर्म्स को अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। वो पॉलिनोमियल जो हो सकती है वो एक टर्म वाली भी हो सकती है, यानी मोनोमियल भी हो सकती है, 2 टर्म्स वाली यानी बाइनोमियल भी हो सकती है, 3 टर्म्स वाली यानी ट्राइनोमियल भी हो सकती है, और 3 से ज्यादा वाली को हम, ये सारी की सारी जो है हम उनको सबको ही हम कह देंगे पॉलिनोमियल। अगर आपको याद हो तो ज्योमेट्री के अंदर अगर एक फिगर है जिसकी 3 साइड्स हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। और अगर उसकी 4 साइड्स हो और इक्वल हो तो उसको स्क्वायर। और अगर 2 साइड्स ये वाली इक्वल और फिर इस तरह से ये भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, तो फिर इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। और इस तरह से अगर 5 साइड्स हो तो पेंटागन कहते हैं। तो और सबको मिला के कहते हैं, जिसकी काफी सारी साइड्स हो उसको पॉलीगॉन कहते हैं। तो इसी तरह से पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में हमारे पास काफी सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं या अलजेब्रिक टर्म्स जो हैं वो इकट्ठी होंगी, और उनकी तादाद 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और काफी सारी भी। तो हम इस तरह से पॉलिनोमियल को या इसके कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रख सकते हैं। और इसके बाद फिर ये जो होती है पावर ज्यादा से ज्यादा, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर सिंगल वेरिएबल में है तो फिर ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। इसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो 4 है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो जाएं, जैसे 2x² y² + 3xy + 5, तो ये इसमें क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास x और y, और दोनों की जो पावर्स हैं वो उनको ऐड कर देंगे, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो दोनों पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो उसको बता सकते हैं कि क्या है। और ये जो साइड पे लिखे होते हैं ये हमारे पास क्या है, ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं, और ये कांस्टेंट टर्म होती है। तो इस तरह से बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल जो है इनको हमने। अच्छा, एक और बात जो है आपने ज़हन में रखनी है कि पॉलिनोमियल के अंदर पहली बात तो ये है
कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो प्लस में होनी चाहिए, यानी माइनस में ना हो। और दूसरी बात कि वो जो है कोई होल नंबर होना चाहिए, मतलब हमारे पास अगर 1 के ओवर में नहीं होनी चाहिए, 1 के ओवर में नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें भी यही हो जाएगा कि x की पावर जो +1 है ऊपर जाके जब रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 हो जाएगी, तो मतलब हम कहेंगे कि ये हमारे पास ये है ही नहीं, हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। स्क्वायर रूट होगा अगर ओवर में, मतलब अगर x का स्क्वायर रूट आ गया तो फिर हम कह देंगे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो यही होती है कि हमारे पास इसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर प्लस में होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 पार्ट्स हैं, हमने बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। 3x² + 1 over x - 5 ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। गौर करें कि इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर यहां पे अगर ऊपर लाएंगे रेसिप्रोकल -1 हो जाएगी। तो हमने क्या कहा था कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये तो फिर एक -1 हो जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, वजह बता दी कि हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी ऊपर आके। ओके, सेकंड को देखें, बाकी सब कुछ ठीक है। यहां पे x इंटू स्क्वायर रूट x, तो यहां पे स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर हम ले तो 1/2 आती है, तो हमने कहा था कि वेरिएबल की पावर जो है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, तो वो होल नंबर नहीं है बल्कि हाफ है, तो ये भी फिर एक पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड को गौर करें, हमारे पास वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, यहां पे 1 है, ये भी पॉजिटिव है, और हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म की हमने बात ही नहीं करनी कि उसमें होल नंबर है या नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है वो प्लस भी है और होल नंबर में भी है, तो ये क्या लिखेंगे हम, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अगेन गौर करें, 3x over 2x - 1 + 8, और इसमें हमारे पास जो वेरिएबल x है वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में होने का मतलब कि अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी, तो इसलिए इसको भी क्या लिखेंगे, नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके 4 पार्ट्स हैं, ये हमने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल एक्सप्रेशन होता क्या है। रैशनल एक्सप्रेशन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है px over qx की फॉर्म में। जाहिर है हमने सीखा हुआ है रैशनल नंबर्स के बारे में, ऐसे नंबर्स जिनको p over q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो रैशनल होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो रैशनल एक्सप्रेशन होगा ये क्या होगा, px over qx की फॉर्म में लिखा जाने वाला एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें हमारे पास qx जो है, पहली बात तो ये है कि ये qx नॉन नेगेटिव मतलब नॉन जीरो हो, और दूसरी बात ये कि इट मस्ट बी अ पॉलिनोमियल, कि एक पॉलिनोमियल होना चाहिए हमारा डिनोमिनेटर। पॉलिनोमियल हमने सीखा हुआ है कि पॉलिनोमियल जो होता है उसमें होल नंबर पावर होती है वेरिएबल की, और फिर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमने डिनोमिनेटर से अंदाजा लगा लेना है कि हमारा एक्सप्रेशन जो है ये रैशनल है कि नहीं। पहले वाले का डिनोमिनेटर चेक करें, 3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट एक्स में पावर कितनी आ जाएगी, 1/2, तो 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज द डिनोमिनेटर इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको आप पूरा स्टेटमेंट करके मतलब एक सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज द डिनोमिनेटर इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, सेकंड वाले को देखें, x³ - 2x² + स्क्वायर रूट 3 over 2 + 3x - x²। तो डिनोमिनेटर को चेक करें डिनोमिनेटर हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। इसमें कोई जो पावर है वेरिएबल की वो नेगेटिव तो नहीं है, और नंबर 3 किसी के ऊपर स्क्वायर रूट तो नहीं है, यानी होल नंबर तो ना होने की वजह तो नहीं बन रही, तो ये सारे होल नंबर में ही। तो इसका मतलब हुआ
कि हम क्या लिख सकते हैं, यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द डिनोमिनेटर, सॉरी, यस इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज द डिनोमिनेटर इज अ पॉलिनोमियल। थर्ड को चेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये भी क्या बनता है हमारे पास, डिनोमिनेटर एक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसमें पावर जो है होल नंबर है, नॉन नेगेटिव है और होल नंबर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यस इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज द डिनोमिनेटर इज अ पॉलिनोमियल। फोर्थ वन, इसमें जरा डिनोमिनेटर को चेक करें कि डिनोमिनेटर जो है वो है 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स की वजह मतलब ये बनती है कि इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। 1/2 का मतलब है कि ये एक होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर होने की वजह से हमारा जो क्यू एक्स है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लिख देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द डिनोमिनेटर इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज द डिनोमिनेटर इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये अगर स्टेट करने के लिए, स्टेट का मतलब है कि आपने बयान करना है, आगे पूरा सेंटेंस लिखना है। पिछले क्वेश्चन में था सिर्फ यस और नो, तो हमने यस और नो लिखा था। इसमें पूरी स्टेटमेंट आगे लिखनी है कि अगर है ये तो क्यों है, और अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। तो ये इसके साथ सेंटेंसेस मैंने बता दिए कि जो नहीं है उसके लिए ये लिखेंगे इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज द डिनोमिनेटर इज नॉट अ पॉलिनोमियल, और जो है उसके लिए आपने लिख देना है कि यस इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज द डिनोमिनेटर इज अ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। हमने इसको एक ही टेबल पे कैंसिल कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो अगर हम इसको 30 से डिवाइड करें तो 30 1 जार 30 और 30 4 जार। तो अगर हम इस स्टेप में नहीं करते, हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो हम इसको यूं लिखेंगे 120 x स्क्वायर y क्यूब z5 एंड 30 x क्यूब y एंड z स्क्वायर। तो क्या करते हैं हम इसको, अगर हम कैंसिल करते हैं 30 1 जार 30 4 जार, तो 4 एंड x की पावर 2, और अगर पावर 3 नीचे से ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी -3, और y की पावर 3 है और नीचे से 1 ऊपर आके माइनस, z की 5 और -2। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 4, x की पावर -1, y की 2 और z की 3। याद रखें अगर पावर किसी की भी माइनस में हो तो उसका रेसिप्रोकल लेने से पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो रेसिप्रोकल x का 1/x होगा, मतलब हम इसको यूं लिख देंगे 4y स्क्वायर z की 3 और ओवर में x, दैट इज आवर आंसर। पावर अगर माइनस में हो तो उसका रेसिप्रोकल लेने से पावर प्लस में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सेकंड पार्ट देखिए, 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जहन में क्या आ रहा है, ये फार्मूला आ रहा है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो हम क्या करेंगे, एक दफा एक्स प्लस 1 और दूसरी दफा एक्स माइनस 1। मतलब फार्मूला हम यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कि एक दफा ए प्लस बी और एक दफा ए माइनस बी। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, एक दफा एक्स प्लस 1 और एक दफा एक्स। तो हम इसको ऐसे करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस स्टेप में इसको कैंसिल कर देते हैं, 4a इंटू एक्स प्लस 1, और अगले स्टेप में इसको एक दफा एक्स प्लस 1 और एक दफा एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा हमारे पास 4a ओवर एक्स माइनस, दैट इज आंसर। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं कि हमने सिर्फ एक फार्मूला जो है इसको यूज किया, और जो कैंसिल होता था हमारे पास 2 4 जार उसको कैंसिल करके, तो बाकी जो हमारे पास 4a हमारा न्यूमरेटर है और x माइनस 1 डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, x क्यूब माइनस y क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर एंड देन x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। मैथमेटिक्स काउंटडाउन की जो 8th क्लास की थी उसमें चैप्टर नंबर 13 में आपने ये आइडेंटिटीज सीखी थी कि किस तरह से अगर दो क्यूब्स का डिफरेंस हो तो हम उसको ओपन करते हैं, और अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल होगा। तो याद होगा आपको डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स कैसे लिखते होते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड इनटू फर्स्ट स्क्वायर
प्लस फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर, और ये हमारे पास ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ये हमने ऊपर वाले जो फॉर्मूले थे उनको हमने ओपन कर दिया, x माइनस वाई, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब गौर करें, ये x माइनस वाई से कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो बाकी बचा वो हमारा आंसर है। वो क्या बचा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो दैट इज आवर आंसर। वेरी सिंपल, इसको हमने क्या कर दिया, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर, और इसको हमने बना दिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बिकॉज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये ना तो कोई फार्मूला बनता है और ना ही हम इसको कर सकते हैं कुछ, तो इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया और इसको इससे कैंसिल कर दिया, बाकी क्या बचा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए एक और पार्ट करते हैं। ओके, वन मोर पार्ट, पार्ट नंबर 7। 64x raised power 5 minus 64x into 8x square plus 8 into 2x plus 2। तो क्या ज़हन में आ रहा है कि 64x अगर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर फिर क्या रह जाएगा हमारे पास, x की 4 माइनस 1, और फिर x की 4 माइनस 1 को हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बना के एक दफा प्लस एक दफा माइनस, और इसमें से क्या कर सकते हैं हम, अगर हम 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2, यस, और वो 2x प्लस 2 है। करते हैं इसको, ऊपर वाले दोनों में से 64x कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बना, अंदर x की पावर 4 माइनस 1 ओवर में अगर 8 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1, और वो जो है इन दोनों में से भी अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आता है, x प्लस 1। ये हमारे पास इस तरह से आ गया कुछ। अब 64x, इसको हमने क्या कर दिया, इसको अगर हम स्क्वायर बना दें, ये x स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, और ओवर में देखिए 8 2 16 मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो हमने 16 इकट्ठा कर दिया है, और x स्क्वायर प्लस 1 ये ऐसे, और ये x प्लस 1 इसको ऐसे, 16 4 64 होता है, तो क्या रह गया 4x, और इनटू ये दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस है, एक दफा x स्क्वायर प्लस 1 और एक दफा x स्क्वायर माइनस 1 ओवर में x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। अब ये x स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास 4x इनटू इस ब्रैकेट में ये x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको भी एक दफा x प्लस 1 और एक दफा x माइनस 1 कर लेते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1 और ओवर में x प्लस 1। अब ये x प्लस 1 से कैंसिल, 4x into x minus 1, that is our answer। वेरी सिंपल, क्या किया हमने, 64x कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया x की 4, बिकॉज एक x की पावर जो है वो कॉमन में चलेगी, x की 4 माइनस 1, और नीचे से यहाँ से हमने 8 कॉमन लेके x स्क्वायर प्लस 1 लिखा, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1। बाद में 8 2 16 जो है ओवर में लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यूज के साथ कैंसिल हो गया, ये 16 4 64 4x, और ये दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस एक दफा प्लस एक दफा माइनस, और ये जो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 था ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और फिर ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 है तो वही फार्मूला, ये x का स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, कैंसिल होने के बाद ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आज किए एक्सरसाइज 4.1 के। मजीद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि बाकी पार्ट्स जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो आप जरूर खुद ट्राई करेंगे और वो हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।